इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं द्वैनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो चार वेद मंत्र ईशोपनिषद के अभी तक पढ़े हैं। अर्थात तीन का तो व्याख्या हमने की थी। तीनों में से किसी का आप में से कोई प्रश्न कोई चीज़ न समझ में पूछ सकते हैं, नहीं तो हम चौथे वेद मंत्र अर्थात ईशोपनिषद के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सबको आ गया? हम प्रश्न करेंगे जी। स्वामी जी, जो ये असुरों के लोग बताए गए हैं वो अलग अलग योनियाँ ही हैं, जो कि संसार में अनेक प्रकार की जो योनियाँ हैं उन्हीं को असुरों के लोग कहते हैं। योनियाँ भी हैं, कोई पशु पक्षी की योनि में है, परंतु इस शरीर में भी यदि उसकी प्रवृत्ति पशु के समान है तो ये भी एक अंधकार से तमस से घिरा हुआ ही जीवन है। ये पशु के समान ही होगा। मनुष्य के शरीर में पशु जैसा जीवन जीना भी अंधकार से तमस से युक्त जीवन है। अर्थात इसके अलावा कोई भी और लोग नहीं है जो कि है वो सब इन्हीं योनियों की चर्चा होती है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि और कोई लोग नहीं है। करोड़ों सूर्य हैं, ब्लैक होल में समाये हैं। अब ये कोई कह दे कि अर्थात केवल ये सूर्य हमको दिखाई पड़ रहा है, इसी का प्रकाश आता है तो और कोई सूर्य नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। और भी कितनी सृष्टियाँ होंगी, और भी कितनी पृथ्वियाँ होंगी, आज तक हम उसको समझ नहीं सके। आज तक अपने जो ये सौर मंडल हमारा है, माना कि जो है ये सूर्य है, ठीक है ना, और इसमें फिर चंद्रमा है, पता नहीं कितने ये सब ग्रह नक्षत्र है, ठीक है ना, और ये माना कि पूरा ये सौर मंडल है। आज तक इतने सैटेलाइट, इतनी चीज़ें इस पृथ्वी से कहाँ कहाँ भेजी गई। आज तक इस सौर मंडल का बाहरी ही नहीं, अंदर तक के रहस्य को नहीं जान पाए कि अंदर और क्या क्या है। इस पूरे इसकी रहस्य की बात करते हैं। एक सूर्य की परिधि का भी आज तक किसी ने अध्ययन नहीं किया। ये बात है कि कितनी आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में कितने ग्रह नक्षत्र हैं कि आज तक अभी तक पूरा हो नहीं है। मतलब जो भी ये कहीं भी इंसान की गति कहीं भी हो सकती है, किसी भी लोग की गति हो सकती है, ये आप हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। नहीं, ये हमारे कर्म सुनिश्चित कर्म भी सुनिश्चित करेंगे और ईश्वर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब जैसे लोग मंगल में जाते हैं लेकिन जीवन वहाँ अभी खोजा जा रहा है। चंद्रमा में गए हैं, वहाँ जीवन खोजा जा रहा है। यहाँ तो जंगल में मंगल है, और जिनकी जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग हैं वो मंगल में जाएंगे, वहाँ भी दंगल करेंगे, ठीक है ना। तो जिनको पृथ्वी के
जीवन में मंगल नहीं है तो अन्य ग्रह नक्षत्रों की हम जो है कल्पना करते, ठीक अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जाकर के करेंगे, यहाँ तो कम से कम कर लो, इस जीवन में कर लो, वहाँ जाएगा देखा जाएगा नहीं। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं किसी का? आगे चले। आगे कहा है कि अनेजदेकम मनसो जवीयो नैना देवा तद्धावतो अन्यान अन्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा तथापि। दो तीन बातें विशेषकर ध्यान देने की। अनेजद एकम, अनेजदेकम मनसो जवीयो, अनेज अनेजद न एजत अनेजत, न एजत क्या हो गया अनेजत। पहले इसको समझ लीजिए। अनेजत एकम शब्द विन्यास, शब्द का अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा संकेत करता हूँ। जैसे वेद मंत्र में आया अनेजत, अनेजत अनेज देखम, एजरी कंपनी धातु है। क्या है? एजरी कंपनी, जो कंपमान है स्वयं उसको बोलते हैं कंपित है। एजती, एजती मन चलता है, कांपता है, गति करता है। और अनेज देखम वह परम पिता परमेश्वर, उसका इसमें उसके गुणों का वर्णन है। अनेजत मतलब गति न करता हुआ, एकम एक, गति न करता हुआ, क्योंकि गति करता तो एजत होता, लेकिन अनेजत कहा। जैसे सत्य और असत्य, धर्म अधर्म को समझने के लिए हम क्या कहते हैं? न सत्य क्या हो गया? न सत्य क्या हो जाता है? असत्य। न विद्या अविद्या, न ज्ञान अज्ञान। अर्थात ना लगाएंगे तो आ जाएगा। नकारात्मक यदि हम बोलेंगे, उसकी विद्यमानता नहीं होगी तो उसमें क्या हो जाएगा? आ जाता है। न लोको नया, ये नए तत्पुरुष समास होता है ना, पढ़ा है? तो न लोको नया, नकार का लोप हो जाता है, न हट गया। और ऐसा मान लो कि ना का जो आ है ना, इसमें दो, एक ना है प्लस आ, इसमें दो वर्ण है ना में। ये बात समझ रहे सभी? इधर ध्यान दीजिए, कैसे समझ में आया? इसमें दो वर्ण है प्रकार से, ना हलंत है और आ, दोनों मिलकर क्या बन जाए? ना बन जाएगा। और ना बनने पर फिर जब उसको हमको उसकी विद्वानता नहीं दिखानी हो, विपरीत बोलना होगा, तो फिर एक प्रकार से ना चला जाता है, इसका क्या बचेगा? आप ऐसा समझ लेना चाहते हैं। और फिर ये असत्य हो गया, अर्थात सत्य नहीं। इसी प्रकार से जब हम दूसरा शब्द बोलते हैं तस्मात् निवृत्ति, क्या है? अब इसको आपने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आएगा। अभी तक आपने इसको पढ़ा सत्य असत्य, न विद्या अविद्या, न ज्ञान अज्ञान। और अब जब उसके बाद विशेष ये आपको पता है? तस्मात् निवृत्ति, तस्मात् निवृत्ति नहीं पता? किस अध्याय का है? चौथे का। कमाल करने लगा, बोल गए सर। तो
देखो अच के परे रहते, जब अच होगा तो फिर क्या हो जाता है, फिर अन हो जाता है, नुम आगा हो जाता है। ज़्यादा आपको डीपली नहीं ले जाऊंगा, केवल समझ लीजिए शब्दों का कैसे निर्माण होता है और कैसे संस्कृत वाङ्मय में इसका विस्तार है, इसको समझने के लिए केवल बता रहा हूँ। ये ना प्लस आर, ना जमा फोकस, मैंने लिखे हैं, केवल समझना, ऐसे तो बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। ना के बाद क्या है, ना के बाद ऊ है ना के बाद ए। तो ये जो आ उ ए ये क्या है, अच्छा, इनको व्यंजन कहते हैं कि स्वर कहते हैं, इनको स्वर कहते हैं। जब ना के बाद कोई स्वर आ जाए तो उसको फिर अन हो जाता है। क्या हो जाता है, अन। उसको आप ये समझ लीजिए, लंबी प्रक्रिया में बता करके केवल इतनी सी बात करो कि अन आएगा और उसके साथ वो जुड़ जाएगा। जैसे ये ना आए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अन, अन हो गया यहाँ पर, और आ आरे जोड़ दो इसमें, क्या हो जाएगा, बराबर और देसी टेक्निक समझनी हो तो जैसे उसमें जो है आ असत्य हो, ना सत्य असत्य, तो ना में क्या बचा था, आ बचा था, ना में क्या बचा था, ना सत्य असत्य, ऐसे हमने किया ना सत्य, तो हमने इसमें क्या किया, नकार चला गया, क्या बचा था, आ बचा था, तो क्या हो गया, असत्य हो गया था। अब इसके देखिए, ना सत्य असत्य हो गया। अब इसमें क्योंकि ना को हम इसके पीछे ले लेते हैं, आ को पहले ले लेते हैं, नकार को पीछे ले लेते हैं और इसके आ को क्या करेंगे, पहले ले लेंगे, ऐसे ले लिया, ऐसे। तो इसका ये बन गया ना, क्या बन गया, अनार्य, अन जुड़ गया, अनार्य जुड़ गया। अब देखो उपस्थित है, अब न उपस्थित क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ना के आ को पहले ले लिया, ना के आ को पहले ले लिया और नकार को हलक छोड़ दिया अन, फिर इसको जोड़ दो इसमें, उपस्थित, तो बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें ऊ नीचे लग जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं सबको कि ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे आप। तो हो गया अनु, अनुपस्थित, सिंपल मैथड। अब जो वेद मंत्र आपके सामने है इसमें क्या है, अनेजत, क्या है, अनेजत। तो ना एजत अनेजत, ऐसे हमने ना को वही कर दिया और आ को पहले ले लिया, ना को यहाँ ले लिया। अब इसमें एजत जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अनेजत, अनेजत, अनेजत हो गया, अनेजत। एनी प्रॉब्लम, तो ये इतना सरल है। आपको शब्दों का विन्यास शब्द कैसे बनते हैं उसको बता दूं। तो अनेजदेकम मनसो जगते, अब गति ना करता हुआ और कहा एक है, परमात्मा क्या है, एक है। एको वसी सर्वभूतात्मा, एक है वो, अनेक नहीं है। परम पिता परमेश्वर एक है और उसकी जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है वो कण कण में विराजमान होकर के चला रहा है, चल रहा है।
अपनी शक्ति, अपनी सत्ता और अपनी व्यवस्था से पूरे संसार को चला रहा है। अनेजद एकम, एकम अस्ति, एकम अस्ति ना द्वितीयो अस्ति। परमात्मा एक है और अनेजद एकम। मनसो जवीय, जो मन से भी अधिक गति वाला, स्वयं गति ना करता हुआ, अनेजद परम पिता परमेश्वर स्वयं गति ना करता हुआ भी मन की गति से बहुत ज्यादा उसकी गति है। मन तो दोनों का चंचल है, गति इसमें है, परंतु परमात्मा बिना गति के भी उससे आगे है। अनेजद एकम मनसो जवीय, मन से भी गति जिसकी तीव्र है, ऐसा परम पिता परमेश्वर। क्योंकि मन एक क्षण में, एक नैनो सेकंड में पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। अभी यहाँ हम हैं, अब अमेरिका की तो यात्रा की है अभी किसी ने की है, आप में से किसी ने नहीं, अपने घर की तो यात्रा की है। अब यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? किसी का 1000 किलोमीटर दूर होगा, किसी का 2000, किसी का 1500, किसी का 200 किलोमीटर, ऐसा होगा। किसी का हो सकता है 20-30 किलोमीटर भी हो। लेकिन अब घर का नाम लेते ही आपके दिलो दिमाग में तो घर आ गया कि नहीं आया? आ गया। मन बड़ा तीव्र है। अपने अपने खेतों को देखिए, खेत का नाम लेते ही आपके खेत और खलिहान आपके मन मस्तिष्क में आ जाते हैं। कोई पदार्थ का हम नाम लेंगे, तुरंत मन उसको कैच कर लेगा। मन की इतनी बड़ी शक्ति है। खट्टे आम, दांत किसी किसी खट्टे हो जाते हैं नाम सुनते ही। केरी बोलते हैं अमिया, नींबू, रसगुल्ले, जलेबी, बस इतने। तो इतना ही नाम लेते हैं, किसी किसी मुंह में पानी आ जाता है। अच्छी बात है, फाइबर कम से कम बन गया, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और अत्यंत अपने आत्मीय जीवन में मन की जो गति है उसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते। मन बहुत चंचल है, परंतु मन की भी गति को यदि कोई मात दे सकता है तो वह परमात्मा की शक्ति है। क्योंकि मन कहीं भी जाए उस परमात्मा की ही व्यवस्था में रहेगा। आप कल्पना करो, जहाँ पर भी मन जा रहा है तो वहाँ परमात्मा की व्यवस्था है कि नहीं? आकाश की ऊंचाई में जाए, सागर की गहराई में जाए, मन है कि नहीं? और वहाँ पर ईश्वर की व्यवस्था है कि नहीं? उससे भिन्न कहीं कोई स्थान में जा ही नहीं सकता मन, इसलिए पहले से पहले वहाँ विद्यमान है। अनेजद एकम मनसो जवीयो नैना देवा आत्मन पूर्व मन। नैना देवा, नैना ना एनत आत्मन, ये इंद्रियां जो हमारी, इनको देवता कहते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, आँखों से देखने का, कानों से सुनने का, रसना से चखने का, नासिका से सूंघने का, स्पर्श से, जो त्वचा से स्पर्श करने का जो स्वभाव है, ये हमको कुछ देता है, जान देता है। आँखों से हम जब देखते हैं तो सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, कानों से शब्दों को सुनते हैं तो जान कराते हैं कि नहीं? अब यहाँ बैठे हैं, बाहर चिड़िया बोल रही तो उसकी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है तो पता चलता है, बैठे बैठे आपको पता चलता है कि कौन सी चिड़िया बोल रही है, कौवा बोल रहा है कि कोयल बोल रही है। बाहर कोई बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, कि मोटरसाइकिल जा रही है, प्लेन जा रहा है, इस सब की ध्वनि सुनकर भी पता चलता है, जान होता है कि नहीं? तो ये देवता है, प्रकार से देव है, ये हमको जान कराते हैं। लेकिन इन देवों का भी सामर्थ्य उसको प्राप्त करने में ना एनत आपुवन पूर्वमर्शत, ये हमारी इंद्रियां, हमारे जो देव हैं उसको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो पहले से पहले वहाँ विद्यमान है। यदि हम किसी रूप को देखना चाहते हैं तो रूप तो हमेशा कहीं ना कहीं विद्यमानता उसकी होती है। परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र
व्यवस्थित है और ये इंद्रियां उसको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इन इंद्रियों से जो प्राप्त करते हैं, अभी ये लोग जब आप पढ़ेंगे आगे तो ये जैसे हम इसको लिए तो ये भी पदार्थ, क्या है ये पदार्थ है, और ये कहाँ से बना, अलग अलग पदार्थों को मिलकर के प्लास्टिक बना दिया, कागज़ बना दिया, पेड़ से बनते हैं, ये लकड़ी पेड़ से। लेकिन ये कोई बोले कि यह ईश्वर है, इसको ऐसे ईश्वर के उसमें समझे, तो ईश्वर को हम ये नहीं कह सकते कि वो लकड़ी है, परंतु उसी की सत्ता से ही लकड़ी है, उसकी व्यवस्था से ही पेड़ है, उसकी व्यवस्था से ही बुद्धि है जिसने इसको बनाया होगा, उसके ही कारण जितना भी हम देख सुन जान रहे हैं, जो भी आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, उस परमात्मा की ही विशेष कृपा से ही बनता है। इसलिए ये बात कही है कि नैना देवा आत्मन गुरुमर्षद, क्योंकि उसके पहले ही पहले विद्यमान है अर्षद। और अगली बात क्या कहेंगे, तद्भावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत्। ये इंद्रियां बहुत तेजी से दौड़ रही हैं, कान शब्द को सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए, नासिका सुनने के लिए, ये अब जिधर भी देखते हैं कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ता है ना, लेकिन वो पहले से पहले वहाँ विद्यमान है। इंद्रियां हमारी तरफ दौड़ रही हैं, लेकिन ये हमारा जो अस्तित्व है उससे पहले ही विद्यमानता है उसकी। आप किसी व्यक्ति को देखिए, कोई वस्तु देखिए, आप जब दूर से आप देखते हैं कि यह पेड़ है या यह मकान है, तो क्या उतना ही होता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, अवश्य ही होता है। इसलिए इस दृष्टि को हम पूरा इस दृष्टि से उस दृश्य को नहीं देख सकते, क्योंकि दृश्य तो अनंत है। आप यहाँ से खड़े होकर के वहाँ देखें कम दिखाई पड़ेगा, आप इसके ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, फिर और ऊपर, इतने ऊपर नहीं जाना, लेकिन दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस बात को समझिए कि हमारी जो आंखों की दृष्टि है वो सीमित है। क्या है? सीमित। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था क्या है? असीमित। आंखों से दर्शन करते हैं, कोई दृश्य है, लेकिन हम जैसे जैसे इनका प्रयोग करते हैं तो इतना जितना सामर्थ्य है उतने तक देखेंगे, बाद में विलुप्त हो जाती है चीज़ें। आप इतने निकट बैठे हैं तो हम आपको देख सकते हैं कौन कहाँ बैठा है, लेकिन यदि हम इसी दृश्य को दूर से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पर कौन बैठा है, पहचान में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इन देवों का सामर्थ्य क्या है? अल्प है, न्यून है। दृश्य तो रहेंगे लेकिन आंखें कान उसको सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं तो क्या बोलेंगे? पंकज जी इधर आइए, ऐसे बोलेंगे। और थोड़ा दूर हो गए, पंकज जी इधर आओ, ऐसे बोलेंगे। और दूर हो गए, पंकज ऐसे। हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी वाणी वहाँ तक पहुँचती नहीं है। और दूर होगा तो और तेज चिल्लाएगा, पंकज ऐसे बोलेंगे। ये क्या है? लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कितना ही चिल्लाए वहाँ तक ध्वनि नहीं जाएगी। तो यहाँ आप हैं, इतने धीरे बोलो, आप वहाँ होंगे तेज बोलेंगे, गेट पर होंगे और तेज बोलेंगे। इस विश्वविद्यालय के गेट तक आप सुन सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर आप बहादुराबाद चले जाएं, कितनी भी कोई कोशिश कर ले, सुनाई पड़ेगा क्या आपको? क्योंकि इन नेत्रों का और कानों का सामर्थ्य क्या है? अल्प है, ये सीमित है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था क्या है? असीमित। इन इंद्रियों को दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन पूरी यात्रा नहीं कर पाते, और वह परम पिता परमेश्वर उनके पहले ही वहाँ विद्यमान है। जिसको हम देखना चाहते हैं दृश्य को आंखों से, वो पहले विद्यमान। नैना देवा आप्नुवन पूर्वमर्षद तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत्। इन सारी इंद्रियों को जो
दौड़ लगा रही हैं अपने अपने विषयों को प्राप्त करने के लिए। आँखों से दृश्य को, कानों से शब्दों को, नासिका से गंध को, रसना से रस को, त्वचा से स्पर्श को, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं उनको वह बैठे बैठे ही पीछे कर देता, अत्यधिक उनको पीछे कर देता है। तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन अपहा, उस परमात्मा की व्यवस्था से ही अपहा मातरिश्वा दधाति। दो चीजें, ये वायु जल को धारण करने में समर्थ हो जाता है। आप जहाँ बैठते हैं यहाँ जल है कि नहीं है? नहीं है कि है, लेकिन इतना जल नहीं है कि आपको भिगा दे, आपको गीला कर दे, आपको नहला दे, इतना जल इसमें नहीं है। तस्मिन अपहा मातरिश्वा दधाति, उस परमात्मा की व्यवस्था को देखिए। जब आप कभी प्लेन की यात्रा की, प्लेन में यात्रा की हो, आप इसके कितने लोगों को किया है? जब प्लेन की यात्रा करते हैं और बादलों के ऊपर प्लेन जाता है, आप देखिए कि ऐसा लगता है कि चारों ओर से बर्फ की सागर है। ऐसा लगता है ना? लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अलग है और ऐसा सागर जैसा, और वास्तव में सागर जैसा ही होता है। जितना जल यहाँ पर होता है पृथ्वी पर, उससे कई गुना जल आकाश में होता है। लेकिन कोई आधार है क्या? कोई टंकी लगी है क्या? कोई आधार नहीं, और फिर भी सागर से ज्यादा जल ऊपर है। कभी आप देखिए, कभी कभी पत्थर ओलावृष्टि होती है ना, कैसे ओलावृष्टि होती है? अच्छा, एक थोड़ा सा कोई भी आप पदार्थ या एक बूंद जल आप आकाश से रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। लेकिन वो कैसी व्यवस्था है उस परमात्मा की, जब वो वर्षा होती है, बूंदें गिरती है, पूरी पृथ्वी को आपूरित कर देता है, अभिषिक्त कर देता है, सिंचित कर देता है। कि किसकी सामर्थ्य से होता है? उस परमात्मा की सामर्थ्य से। इसलिए कहा कि तस्मिन अपहा मातरिश्वा दधाति, उस परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था से ही संपूर्ण जल इस आकाश वायु में विद्यमान है, ठहरा हुआ है। ठहरता है कि नहीं? कहीं बादल फट जाए तो कितनी तबाही होती है। ऐसे तो लगता नहीं कि कोई टंकी खुल गई, लेकिन एक व्यवस्था उस परमात्मा की, जिसका हम कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते, जिसको हम पूरा पूरा समझ नहीं सकते। एक और इसका अर्थ है तस्मिन अपहा मातरिश्वा दधाति। अपहा बोलते हैं कर्म, और मातरिश्वा जो जल है, मातरिश्वा वायु, अर्थात जो वायु है वो कर्म को धारण करती है। हमारा जो आत्मा है, उस आत्मा के होने से, प्राण के होने से, आत्मा होती तो प्राण होता है, और इसके होने से हम कर्म को धारण करते हैं। अर्थात अच्छा, शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट है, बहुत बलवान है, लेकिन व्यक्ति यदि जीवित होगा तो ही कार्य करेगा। बिल्कुल हट्टा कट्टा ऊपर पट्टा है पहलवान, और वह अगर प्राण न हो, उसकी आत्मा उसको छोड़ करके चली गई हो, तो कार्य करेगा क्या? एक तिल भी नहीं उठा सकता, उठाएगा। और वही व्यक्ति जब आत्मा होती है, प्राण होते हैं शरीर में, तो कई कुंटल उठा लेते, उठाते कि नहीं उठाते? तो ऐसा अभी जो बहन मीरा, क्या नाम है? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू कितना पुरुषार्थ किया और कितने वजन उठा लिए। आप उठा सकते हैं? उठा सकते हैं, पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तब, अभी तो नहीं उठा पाएंगे। तो लेकिन यदि प्राण ना हो शरीर में, तो कोई एक
तिल हिल नहीं सकता, 1 इंच हिल नहीं सकता है। ये किसके कारण होता है? उस परमात्मा की व्यवस्था का होता है। इसलिए कहा है कि तस्मिन अपह मातरिश्वा दधाति, उस परम पिता परमेश्वर की विशेष कृपा से ये सारा संसार चल रहा है और सारी सृष्टि का कार्य चल रहा है। ठीक है, अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कोई प्रश्न पूछिए। पृच्छको भवति पंडिता, जो प्रश्न पूछता है वो पंडित होता है। जबरदस्ती नहीं पूछना, यदि जिज्ञासा है। और जिज्ञासा दो प्रकार से प्रश्न नहीं आते, या तो बात समझ में आ गई तो प्रश्न नहीं आएंगे, और या तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो क्या हम समझें, क्या समझा जाए? सबको समझ गए? अब कुछ समझने के लिए बाकी नहीं। हाँ, किसी कोई प्रश्न नहीं? हाँ हाँ, धातु पाठ स्मृति को ना नाम स्मृति रेखा हो गया उधर तो धातु का प्रत्यय है न स्मरणमस्ति दृष्ट्वा स्वः आगत्य वदति। हाँ, अच्छा, सबको समझ आ गया? तो पूछिए, जो नहीं समझ में आया पूछिए आप ना। समझ गए? समझ ही नहीं आया। अब ये बात बता नहीं सकते कि क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया वो बताओ आप। समझ में अंग्रेजी भाषा बोले तो समझ में आएगा। हाँ, अंग्रेजी हमको सिखाना पड़ेगा। हाँ, आपको समझ में आया? उनको समझाओ जरा सा, खड़े हो जाओ। इंग्लिश में नहीं समझ पाए? इंग्लिश किसको आती है? हाँ, निशा जी को। हाँ, निशा जी समझाओ इनको। हाँ, इंग्लिश में समझाओ। कृतिका जी को आप समझाओ, कृतिका जी अंग्रेजी में। हाँ, समझाओ। चलो अभी कल इसको समझ के आना, फिर ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, बैठिए। कोई प्रश्न नहीं किसी का? विराम करें यहीं पर। तो 4 आपके मंत्र हो गए हैं, सभी को 4 मंत्र कल हम सुनेंगे भी। ठीक है, तो स्मरण करके आना, इसी से भी पूछ सकते हैं।